गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 सेक्युलरिज्म इन इंडिया सिविक्स सेक्शन पेज नंबर 223। इस चैप्टर का बुक वर्क स्टडी करेंगे हम। सो ऑन पेज नंबर 223 देयर इज नो बुक वर्क, नो क्वेश्चन आंसर, नो टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सो ओपन पेज नंबर 224। दिस इज पेज नंबर 224। लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन 1, दैट इज dash refers to the separation of religion from the state। separation of religion from the state किसे रेफर करता है? सेक्युलरिज्म। सेकेंड, an example of a religious intolerance, both A and B, Holocaust and Christian crusades। नेक्स्ट है आपका बुक वर्क ऑन पेज नंबर 225, सेकेंड रो। इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी। इंडियन स्टेट किसे सपोर्ट नहीं करता? इंडियन स्टेट रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता। सो आंसर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 2, द डैश कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स बोथ स्टेट एंड रिलीजन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन ईच अदर अफेयर। तो आपको यहाँ पर दो देशों के नाम बताने हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट और रिलीजन को एक दूसरे के अफेयर में, एक दूसरों के मामले में इंटरफेयर करने से रोकता है। तो वो है इंडियन और अमेरिकन। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट और रिलीजन को एक दूसरों के अफेयर से, एक दूसरों के मैटर से अलग रखता है। तो आपका आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट है सेक्युलरिज्म प्रमोट्स हार्मनी एंड पीस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ सेक्युलर कंट्री अडॉप्ट्स एन अनबाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो आपका आंसर है सी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मार्क सी एज योर आंसर। नेक्स्ट है द डोमिनेंस ऑफ द रिलीजन ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी over another is against the principle of secularism। Now true false, religious bigotry can happen only where a particular faith gets official recognition at the cost of other religion। religious bigotry कब होती है बच्चे? जब कोई एक पर्टिकुलर फेथ ऑफिशियल बन जाता है। तो इसका आंसर है ट्रू। सेकेंड, द सेक्युलरिज्म इज एसेंशियली सिमिलर टू फंडामेंटलिज्म। ये भी आपका ट्रू है। थर्ड, रिलीजियस डोमिनेंस ऑफ वन कम्युनिटी ओवर अनदर इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। रिलीजियस डोमिनेंस ऑफ वन कम्युनिटी ओवर अदर इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि जो रिलीजियस डोमिनेंस होता है वो एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। फोर्थ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द राइट टू प्रिजर्व वंस कल्चर इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स। ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट है आपका फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ अ डैश सिस्टम इट इज़ इम्पेरेटिव टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। रिलीजन को स्टेट से अलग रखना अनिवार्य है किस चीज़ को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए? डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए। सेकंड है व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स द आउटलुक ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटी। ये भी सही है आपका। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवेन इन देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस कि किसी भी रिलीजन के कस्टम और प्रैक्टिस में इंटरवीन नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और गवर्नमेंट सभी रिलीजियस कम्युनिटी के आउटलुक को रिस्पेक्ट करेगी। ये भी सही है। तो आपका आंसर बनता है बोथ ए एंड बी, राइट। तो आपको सेकंड का सी ऑप्शन टिक करना है एज योर आंसर। नाउ बुक वर्क इज डन। थैंक यू।